सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 36 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। इसमें हम व्याकरण के भाग 7 की कारक चिन्ह तो उनका हम अध्ययन इसमें करेंगे। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 16/2/2021 और दिन हमारा है मंगलवार का। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ साथ संबंध ज्ञात होता है उसे हम कारक कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। और कारक के बेटा 8 भेद होते हैं और कारक जो 8 हैं वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, ये 8 कारक होते हैं। और ये इनके चिन्ह होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस वाक्य में ये कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आप सब इनको अच्छे से वर्कशीट में नोट करेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ याद करने के रूप में। कर्ता ने कर्म को करण से मतलब द्वारा, संप्रदान के लिए, और इसका 2 चिन्ह होते हैं के लिए और को, अपादान से, अब ये अपादान से ये अलगाव मतलब अलग होने की स्थिति के बारे में बताएगा। ठीक है। अधिकरण मैं पर, संबंध का के की। ठीक है, ये इसके 3 कारक चिन्ह। संबोधन हे, हूँ, अरोई। तो बेटा इनको हम अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और इन्हें हमेशा के लिए याद भी कर लेंगे। अब आगे इन सब का हम अभ्यास करते हैं। तो आइए अभ्यास करते हैं कारक का कि क्या हमने ये याद हुए हमारे कारक चिन्ह। तो देखो, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो ये हमें रेखांकित शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनका हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। श्याम की पत्नी, ये अंडरलाइन पूरा कर दिया है, मेरी बहन है। श्याम की पत्नी क्या है? मेरी बहन है। तो इसमें हमें संबंध दर्शा रहा है कि श्याम की, तो कारक चिन्ह की किसमें? संबंध में। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा बेटा? संबंध कारक। ठीक है, तो इस तरह हमको ये लिखना है। दूसरा हमारा है कि वह आगरा से बस से आया, कि वो आगरा से, अब यहाँ पे द्वारा, भाई किससे आया? बस से। तो इसमें हमारा हो जाएगा करण कारक। क्या हो जाएगा बेटा? करण कारक। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लिख देंगे करण कारक। तीसरा हमारे, अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया, अरे, तो अरे हमारे किस में आ रहा है? संबोधन कारक में। किस में आ रहा है? संबोधन। तो इसमें हम लिख देंगे संबोधन कारक। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमारा आ जाएगा संबोधन कारक। सीता ने, अब इसमें कर्म, भाई सीता ने, तो इसमें भाई सीता क्या है? यहाँ पे कर्ता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कर्ता कारक। कौन सा आ जाएगा बेटा? कर्ता कारक। तो इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ कि सीता ने, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि कर्ता कारक। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इसका नाम, भाई इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक। फिर यहाँ पे देखो अगला है हमारा, मैं अलग कलर चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे पेड़ से फल गिरते हैं। अब बेटा ये पेड़ से अगर कोई फल गिरेगा तो वो क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो अलग, देखो यहाँ पे मैंने पहले समझाया, अगर अलग हमें किसी वाक्य में करने को कह रहा है तो उसमें अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपादान। तो इसे हम लास्ट के इसमें कर देंगे अपादान कारक। ओके बेटा, तो इस तरह आपको ये करने हैं। तो पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको। पहले में हमारा संबंध कारक, दूसरे हमारा में करण कारक, तीसरे में संबोधन, चौथे में हमारा है कर्ता कारक और 5वें में हमारा अपादान कारक। ओके स्टूडेंट, अगला हमारा है बेटा सेकंड क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्ह के साथ हमें करनी है। कि माँ ने सौरभ को, अब इसमें हम कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे? को, कि बहुत डांटा। ठीक है, सौरभ को बहुत डांटा। कबूतर डाल पर बैठा है, कि ये तो है नहीं वो जमीन पर बैठा, किस पे बैठा है? डाल पर बैठा है।
तो इसमें हम ये चिन्ह प्रयोग करें, पत्ता पेड़ से गिर गया, पत्ता पेड़ से गिर गया, तो इसमें हमारा अपादान कारक हो जाएगा। पिता ने बालक को पुस्तक, अब से समझाया या पुस्तक द्वारा समझाया, तो बेटा यहाँ पे हम द्वारा, भाई पुस्तक के द्वारा, से तो हम लगाएंगे तो वो तो बेटा अलग अलग होने की बात करेगा, तो पुस्तक द्वारा समझाया, ठीक है ना बेटा। अब हमारा सामान कमरे में रख दो, भाई हम कोई भी सामान है तो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना सामान कमरे में रख दो, तो इसमें हम मैं भर देंगे कि सामान कमरे में रख दो। तो आप इसके अनुसार आपको उनको पता लगा लेना है कि कर्ता ने कर्म को, तो इसमें बेटा कर्म को, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है ना। इनका भी हम पता लगा सकते हैं और इनका आंसर आप खुद पता करके कारक चिन्हों को याद करते हुए आप इसमें कारक खुद लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाकर लिखें, कि एक एक वाक्य बनाकर आपको लिखना है। तो बेटा देखो पहला हम देखेंगे कि के लिए, अब के लिए हमारा किस कारक का चिन्ह है, तो आपने पढ़ा कि संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे आपने ये पढ़ा, तो आप इसमें लिखेंगे कि वह 1 किलो अंगूर लेने के लिए कहाँ गया, अंगूर लेने के लिए बाजार गया। कहाँ गया बेटा, वो बाजार गया, तो यहाँ पे हमें दर्शा रहा है के लिए। तो इस तरह हम इनके सेंटेंस बना के हमें लिखने, मतलब वाक्य बना के लिखने। दूसरा हमारा की, अब जैसे हम किसी को लिख दें कि ये मोहन की पुस्तक है, ये राम की पुस्तक है, तो इस तरह हम इसमें लिख देंगे यह राम की पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है। ओके बेटा, तो इस तरह हमें ये सेंटेंस इनसे चिन्हों से हमें बनाने हैं। अब अगला हमारा से द्वारा, अब जैसे वह रिक्शे से, वह, अगला तीसरा कि से द्वारा, तो इसमें हम लिखेंगे वह रिक्शे से बाजार जाता है या स्कूल जाता है, वह रिक्शे से बाजार जाता है। ओके स्टूडेंट, इस तरह हमें सेंटेंस बनाने। अब एक कर्ता ने कर्म को, अब बेटा इसमें कर्म को कि हम जैसे भाई आज पापा ने छोटे भाई को खूब डांटा, आज पापा ने छोटे भाई को या बहन को खूब डांटा, तो इस तरह हम इसमें लिख सकते हैं खूब डांटा। ओके बेटा, तो हमारा ये चिन्ह हमारा इसमें प्रयोग होगा। आगे हमारा है से, तो बेटा से का हम करेंगे यहाँ पे यह मोहन का लड़का है, यह मोहन का लड़का है, तो यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा कि मोहन उसके क्या पिताजी हुए, तो यह मोहन का लड़का है। तो इस तरह आपको इन सारे कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं आपको एक एक वाक्य बनाने हैं, आप अपने अनुसार भी बेटा सेंटेंस बना सकते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे इसे अच्छे से हिंदी की नोटबुक में नोट करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। धन्यवाद, गुड बाय।